से बदतर भाषा में सुना सकती, तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए। मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूं। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं अरे स्तरहीन होगा तुम्हारा राहुल गांधी, आपका राहुल गांधी स्तरहीन है और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है। यहाँ बातें ना सुनती हूँ और यहाँ ना बैठ के इनका प्रवचन सुनूंगी, ना इनकी बेहुदगी सुनूंगी, ना इनकी तर्कहीन और स्तरहीन बातें सुनूंगी। महिलाओं का सम्मान जो आपके लोग कर रहे हैं, सोचिए जरा, ये महिला सबसे बदतमीज अनएजुकेटेड इलिटरेट महिला है, ठीक राहुल गांधी की तरह। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे किसी व्यक्ति के नहीं होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे एक मुहावरा होता है। गधा बिल्ला सब कुछ पुकारते हैं ये लोग और फिर कहते हैं कि इलेक्शन जीतना है। कैसे जीतेंगे? कैसे ये? अरे आप जितना गाली दे सकती है पूरे विश्व में कोई गाली नहीं दे सकता है, मानता हूँ। गाली देंगे, मैं इनको 4 गाली दूंगी क्योंकि दीजिए गाली। ये हमारी शालीनता। आपकी गाली भी लाइव जा रही है तो जाए, मेरे नेता को गाली देंगे, मैं चुपचाप बैठ कर सुनूंगी, मैं चुपचाप बैठ कर सुनूंगी। गए पाए गए ये लोग, क्यों पाए गए चाइना के? दोस्तों, प्रदीप डिबेट हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट बीजेपी के नामी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की मशहूर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में है। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत डिबेट के दौरान अपना आपा खो देती है और बदतमीजी पर उतर आती है, पर संबित पात्रा भी जब इनको इनकी ही भाषा में जवाब देने लगते हैं तो ये महिला कार्ड खेलने लग जाती है और महिला सम्मान की दुहाई देने लग जाती है कि बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती, पर यह कितना सम्मान करती है यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पात्रा, गद्दाफी के मुल्क से भी यानी लिबिया से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, इराक से भी हमारे खराब हालात हो चुके हैं, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं और न जाने क्या क्या। बताइए 2012 में कुदम में आप जरा निकालिए, अभी आप अपने आर्काइव को कहिए, आप अपने पीसीआर को कहिए, रिसर्च निकालेंगे। एक दिन में कुदम के अंदर मनमोहन जी की सरकार ने 50,000 लोगों के ऊपर एफआईआर किया, 23,000 लोगों को गिरफ्तार किया, 9,000 लोगों को सेडिशन देशद्रोह के चार्ज में गिरफ्तार किया एक दिन में। ये विश्व का एक रिकॉर्ड कायम किया और गद्दाफी हम हैं, हिटलर हम हैं, मुसोलिनी हम हैं। कमाल की बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरी बात है, यहाँ पर कहा गया कि हम सरकार गिरा देते हैं। अब बताइए, जहां भी सरकार गिरी है, जहां भी सरकार बदला हुआ है, आप तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे विषय की सुनवाई की। 86 बार आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया था अपने समय में। मैं उन आंकड़ों में नहीं जा रहा हूं। आज भी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सुनवाई करता है और अपनी जजमेंट देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में केस हार जाती हैं तो आप वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच करना चाहते हैं। आप इलेक्शन में हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लंदन में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इंडियन आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो आप इंडिया की आर्मी को सड़क का गुंडा कहते हैं। अरे आप अपने लीडर को बचाने के आप इंडिया की मतलब आप एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में इंडिया की सारी इंस्टीट्यूशंस को अपमानित करेंगे, इंडिया को इराक और लीबिया बता देंगे। और तो और आरएसएस को जाके लंदन में आपने आईएसआईएस के साथ कंपेयर कर दिया था। मैं सवाल पूछता हूं, ये हम जो आरएसएस है वो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ समान है। 2013 में एक लास्ट सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूं। 2013 में सोनिया गांधी जी के मौजूदगी में सुशील कुमार सिंधे जी ने कहा था बीजेपी जो है और आरएसएस जो है वो टेरर कैंप चलाती है, टेररिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देती है। पूछिए जरा, हमारे देश में हम लोग टेरर कैंप चलाते हैं? हम लीबिया और इराक हैं? ये क्या मजाक बना रखा है? सॉरी शुक्रिया जी, आप आपका चाहिए बोलिए। मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप जैसे दिमाग खराब हो जाने जैसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बोलेगा तो मैं आपको 4 कड़ी खोटी सुनाऊंगी और आपसे बदतर भाषा में सुना सकती, तो इस भाषा का प्रयोग मत करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके नेताओं के लिए। खैर, मुझे नहीं पता आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, कौन से लोकतंत्र का वर्णन था। मुझे नहीं पता कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं आप, कौन से लोकतंत्र की वार्ता प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, पता नहीं। मतलब ये सब तो इलेक्शन के दौरान दिए हुए इंटरव्यू से मैं कोट कर रही हूँ कि भाई आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, दुखती नहीं होते हैं। आप लोगों को देशद्रोह का चार्ज लगाने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ एक साजिश और एक षड्यंत्र चल रहा है। ये कहां तक है? ये दोहरा मापदंड, ये पाठ्यक्रम कैसे चलेगा? जब आपके जमाने में नहीं होता था तो सब मीठा मीठा गप था, अब कड़वा कड़वा ठीक है। रुक, तेरे को बता दे। संबित पात्रा इसका जवाब, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना सवाल जोड़ रहा हूँ। संबित पात्रा, आप सुप्रिया जी की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं कि देश लिबिया के हालात से भी नीचे, इराक के भी हालात से नीचे चला जाएगा, तो निश्चित तौर पर उनके मन में कोई वेदना होगी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके ऊपर सवाल आप लेना ही नहीं चाहते? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। बात तो सही है।
अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर है जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तब के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूद पर खत्म करने की इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, इनका हक चलता है ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंस ले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिल्कुल ठीक हुआ है। आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालने वाला क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है, उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है समझ आपने बात को शुक्रिया। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं, लेकिन ठीक रहा देश पर, देश की जनता पर, ये देश की जनता का वोटर का आपको नहीं है जब आप कहते हैं कि ये मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, ये मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए, कि जनता की कृपा तो थी तो 52 सांसद मिले, अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।